don't have to be great to start, but you have to start to be great. हमें किसी चीज की शुरुआत करने से पहले, किसी काम को शुरू करने से पहले अपने आप को ग्रेट बनाना जरूरी नहीं है। या तो अपने काम ग्रेट हो तो ही हम शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। हमें किसी चीज की, किसी काम की, किसी भी एक्टिविटी की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमें ग्रेट बनना है, कुछ ग्रेट काम करना है, कुछ ग्रेट हमें देना है। इसके लिए जब हम स्टार्ट करते हैं तब काफी सारी मुश्किलें हमारी राह में आती है, पर उन सबको स्टेप बाय स्टेप ओवरकम करके ही हम ग्रेट बन सकते हैं, हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो इसी बात से हम आज के हमारे वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कैसे हम टेबल में और ग्राफ में मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी को प्रेजेंट करते हैं और कैसे उसके रिलेशन को डिटरमाइन करते हैं। आज हम सीखेंगे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है, वो भी कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत। उसमें सिंगल कमोडिटी केस का हम स्टडी करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब कोई भी कंज्यूमर की एक्सपेंस पैटर्न यानी कि उसको जो खर्च करने की उसकी आदतें है उसको हम समझ जाएंगे, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट करे, किस कोस्ट पे प्रोडक्ट करे, किस कोस्ट पे बेचे, उन सभी मार्केट का उसे ख्याल आता है। इसीलिए समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्योंकि मार्केट का राजा हमेशा कंज्यूमर ही होता है। एक कंज्यूमर है जो कमोडिटी को परचेस करता है, तभी तो सारी इकोनॉमिक गतिविधियां चलती है। अगले प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि वो एक इकोनॉमिक एजेंट है कंज्यूमर। तो यहाँ पे अब ये कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है ये हमें समझना है। इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बैलेंस। यहाँ पे कंज्यूमर अपनी इनकम और अपना एक्सपेंस बैलेंस करता है, यानी कि दोनों को इक्वल रखता है। इट इज अ सिचुएशन इन विच a consumer spends his income in purchase of a commodity in such a way that gives maximum satisfaction। यहाँ पे कंज्यूमर उस तरह से कोई एक कमोडिटी पे खर्च करता है जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यानी कि जो इनकम वो कमोडिटी पर खर्च कर रहा है उसमें से उसको जो सेटिस्फेक्शन, जो हैप्पीनेस, जो वैल्यू डिराइव करनी होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी होती है। फर्स्ट वन है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। किसी भी कमोडिटी की जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है, आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। हमारी जो भी कमोडिटी है उसकी प्राइस इक्वल टू उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज सेटिस्फेक्शन, मतलब हम एक के बाद एक जब कमोडिटी के यूनिट कंजर्व कर रहे हैं तब उसमें से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस इम्प्लाइज सेक्रीफाइस, मतलब उस कमोडिटी को परचेस करने के लिए हम कितने रुपीस का सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है, यानी कि कितने रुपीस उस पर खर्च करने के लिए हम तैयार है। तो ये जब दोनों बातें जब इक्वल होती है तभी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। सेकंड कंडीशन, टोटल गेन फॉल्स आफ्टर इक्विलिब्रियम। हमारा कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर पहुंच जाता है तब उसका टोटल गेन, टोटल यूटिलिटी घटता है, डिक्रीज होता है। इट इज बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज falling and after equilibrium it becomes smaller than the price paid। मतलब हम जो पैसे उस कमोडिटी पर खर्च कर रहे हैं उससे भी हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता है, तभी हम इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है MU इज इक्वल टू प्राइस। तो प्राइस को भी हमें कन्वर्ट करना है। प्राइस को कन्वर्ट करने के लिए हमें MU ऑफ मनी फाइंड करना है।
जिसको हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। MU इन मनी रुपीज इज इक्वल टू MU यूटाइज, जो हमारी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी यूटाइज में है उसको हम MU ऑफ ए रुपी से डिवाइड करते हैं। MU ऑफ ए यूनी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी हमने अपने अगले प्रीवियस वीडियो में समझाया है, फिर भी यहाँ पे कह देती हूँ, जो भी एक एक्स्ट्रा रुपी के खर्च करने पर आपको जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो भी वैल्यू डिराइव होती है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रुपी कहते हैं। इन दोनों के इस रिजल्ट से हमें मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी मिलता है और अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तय कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आपको एक शेड्यूल दिया गया है। इकोनॉमिक्स में किसी प्रकार के टेबल को शेड्यूल भी कहा जाता है। ये 3 एजम्पशन पे के बेस पर है। MU falls as law of diminishing marginal utility operates. MU of a rupee is equal to 2 यूटाइल्स। एक रुपी को की मार्जिनल यूटिलिटी है 2 यूटाइल्स, प्राइस है 3 रुपीज, इनकम इज इक्वल टू रेडी टू एक्सपेंस इज इक्वल टू 3। हमारा जो कंज्यूमर है या उनकी या तो इनकम 3 रुपीज है या तो वो इस कॉमोडिटी पर परचेस करने के लिए 3 रुपीज का सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। तो अब समझते हैं इस शेड्यूल को। यूनिट जब 1 होता है तब MU है 10, MU 10 है तो रुपीज में हमने दिया है कि 2 यूटाइज 1 रुपी इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे 5 रुपीज हुई। मतलब एक यूनिट का परचेस करने के लिए यहाँ पे ये कंज्यूमर 5 रुपीज का सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है, पर एक्चुअल में उसे 3 रुपीज में ही ये कमोडिटी मिलती है, तो यहाँ पे उसका गेन हुआ 2 यूटाइज, यानी कि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सेकंड यूनिट जब वो परचेस करता है तब उसकी MU है 8, यहाँ पे MU ऑफ रुपीज है 4, अभी भी वो उसके ऊपर खर्च करता है 3 रुपये, 3 रुपीज, यानी कि उसका गेन हुआ 1 रुपी का। अब नेक्स्ट लेवल पे उसको जो MU मिलता है वो होता है 6 और तभी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी होती है 3 और एक्चुअल में कमोडिटी की प्राइस भी 3 रुपीज है, यानी कि अब उसका गेन भी नहीं है और लॉस भी नहीं है। इस स्टेज पे जाकर उसको नो गेन नो लॉस की पोजीशन पर आ जाता है। फिर भी अगर वो कमोडिटी परचेस करता है तो उसकी यूटिलिटी भी कम होती है और उसकी MUF मनी भी कम हो जाती है, जबकि उसकी प्राइस बढ़ती है, तो अब उसका गेन ना होकर उसका लॉस होता है। उसके बाद भी अगर वो कंजर्व करता है तो फिर भी उसका लॉस ही होता है। मतलब यहाँ पे 3 यूनिट का जो ये स्टेज है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है, यानी कि इस स्टेज पर वो अपनी इनकम और अपना एक्सपेंस को इक्वल करता है। अब इस टेबल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इकोनॉमिक्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। एक्स एक्सिस पर यूनिट, वाई एक्सिस पर MU ऑफ मनी एंड प्राइस ली गई है। प्राइस यहाँ पे 3 रुपीज कॉन्स्टेंट है, इसीलिए उसकी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई है। फर्स्ट यूनिट पर 5, सेकंड यूनिट पर 4, 3 यूनिट पर 3, 4 यूनिट पर 2 एंड 5 यूनिट पर 1 हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। यूनिट 3 पे हम 3 रुपीज खर्च करते हैं तभी हमारी MU 3 है, इसीलिए यहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेट होता है। अब इस कंसेप्ट को हम समराइज करते हैं। हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल जब प्राइस होता है तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेट होता है। मार्जिनल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी से डिवाइड करके हमें प्राइस का पता चलता है, जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा 6 यूटाइल्स डिवाइड बाई 2 यूटाइल्स इज इक्वल टू ₹3। और इस तरह से भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी यूटाइल्स में डिवाइड बाई प्राइस। तो 6 यूटाइल को जब 3 रुपीज के प्राइस से आप डिवाइड करते हो तब आपको MU ऑफ मनी 2 यूटाइल्स मिलता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसमें कार्डिनल अप्रोच, जिसमें सिंगल कमोडिटी केस का कंसेप्ट आज हमने समझा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस। 2 अलग अलग चीज होती है तब कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचता है, जिसमें भी 2 कंसेप्ट है। पहला है सेम प्राइस कमोडिटी, कमोडिटी 2 अलग अलग है पर उनकी प्राइस जब सेम होती है तब कंज्यूमर क्या करता है, और दूसरा है
डिफरेंट प्राइस कमोडिटी दो है और दोनों की प्राइस भी डिफरेंट है, तब वो कैसे इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है ये हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।